जो पीएचडी के दो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मौजूद हैं। एक मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और दूसरे डॉक्टर हुसैन साहब जो जेकेपीएम के सदर हैं, और एनसी या अपने शाहीन साहब, उसके अलावा शीबा नशाई साहब और इनके साथ जो इनकी टीम्स थी, और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज ये एक प्रोविंस की एग्जीक्यूटिव मीट थी। और आज ये इसमें एक दो फैसले लिए गए हैं, बहुत ही अहम है जम्मू कश्मीर की सियासत के लिहाज से, आज की तारीख के लिहाज से। कि एक फैसला ये आज लिया गया है कि पीएचडी अभी बरकरार है, लेकिन उसमें से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट वो उसमें से बाहर आते हैं, और वो बरकरार रहेगी। और आज के बाद इसका सिर्फ नाम अब तब्दील होगा। पीएचडी के जितने काम हैं, जो उसका छोटा सा एक मैनिफेस्टो है, उस पर शदुमत से काम किया जाएगा, मगर इसका नाम अब पीएचडी नहीं रहेगा। इसका नाम अब रहेगा पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर के दो काम होंगे। नंबर एक, जो हमारी इस वक्त रिव्यू पिटिशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिव्यू पिटिशन है, जेकेपीएम की रिव्यू पिटिशन है, वहां पे तारिक आमी साहब की रिव्यू पिटिशन है, और एक दो पार्टीज की जो सियासी पार्टीज यहां की नहीं है, पीडीपी की है, और जो मुझे इतला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और किसी पार्टी की रिव्यू पिटिशन नहीं है। सो जो काम हमारी अब पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर करेगी, उसका काम यह होगा कि इसको अपने मंतकी अंजाम पर लिया जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी बात यह होगी कि इसमें अब हमारे साथ जम्मू से, क्योंकि इसका जो बेसिस स्ट्रक्चर बनेगा वो जम्मू और कश्मीर का होगा, और एक ब्रॉड बेस्ड एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें मिशन स्टेटहुड होगा सुनील डिंपल का, इसमें जम्मू मुस्लिम फ्रंट होगा शामिल, इसमें हमारे साथ यूनाइटेड पीस अलायंस के साथ हमारी इसमें बाज़ाब्ता तौर शिरकत होगी, जो उनके साथ और बातचीत भी होगी। इसमें ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा, जो बहुत बड़ा मोर्चा जम्मू का है, जो हमने पीएचडी के थ्रू हमने ऑल पार्टीज मीट में जो क्रिएट किया था, वो सब इसमें हमारे साथ शाना बशाना काम करेंगे। इसमें जम्मू शिया फेडरेशन आएगा, इसमें आईडीपी आएगी जम्मू की, और कश्मीर से इसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, जेके पीपल्स मूवमेंट होगी, इसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हमारी शीबा नशाई साहब की होगी, इसमें अब्दुल रशीद शाहीन साहब शामिल होंगे, और इसमें अब एनसीपी के, और इसमें अब हमारे साथ जो सिविल सोसाइटी है, इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी कश्मीर की और इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी जम्मू की इसमें शामिल होगी, और ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनेगा। इस प्लेटफॉर्म के दो काम होंगे। नंबर एक, टू फाइट द असेंबली इलेक्शंस यूनाइटेडली, और ये 90 की 90 सीट्स जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता मशरावत करके जो हमको पीएचडी में करना चाहिए था, वो जेके या हमारे पीए जेके में अब होगा, वो पूरी तरह से पूरा फैलाव करके अपने असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से वो कोशिश करेंगी कि यहाँ की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो। और उसके काम सिर्फ दो होंगे, टू गेट बैक आर्टिकल 370 एंड 35A एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जो हमको प्रोवाइड किया गया है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा, वो अभी मरा नहीं है। आप देखते होंगे कि अभी भी आपके 370 का इतना खौफ और डर हमारी रूलिंग पार्टी को, मरकज की रूलिंग पार्टी को है कि वो हर तकरीर में 370 से शुरू करते हैं और 370 से खत्म करते हैं। उसका मतलब है कि अभी भी 370 का खौफ उनको खाया जा रहा है, क्योंकि 370 आज भी मरी नहीं है, जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और हम जैसे लोग वहां पर खड़े हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से हम वहां पर आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यह उसका एक काम होगा। दूसरा काम होगा, आज हमने जो यहां पर
पूरी बैठक बिठाई। इसके जितने भी आज हमने हमारे स्पीकर्स थे, हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग आज अब ये पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर के साथ वाबस्ता हो गए हैं, इसकी एक पूरी रिपोर्ट कार्ड बनके हमारी सदर बेगम खालिदा शाह के पास जाएगी। उनको सिर्फ ये देखना होगा और उनको हम मशवरा अपना करेंगे कि क्या हमको जो इस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हमारे पास तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जोरदार जबरदस्त कैंडिडेट्स खड़े हैं जो पार्लियामेंट को दोनों हाथों से हिला सकते हैं, एकदम रेडी हैं। सो क्या हम इस असेंबली में, इस पार्लियामेंट में हिस्सा लें? क्योंकि हमने ये अपने इंडिया अलायंस के साथ हमने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। जम्मू में जो हमने पीएचडी की तरफ से एक अलायंस बनाया था, वो इतना खूबसूरती से वहां पे काम कर गया कि वहां पे जो एक मेंबर थे अपने चौधरी लाल सिंह साहब, उनको कांग्रेस आगे आने नहीं दे रही थी, मगर आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ से उनकी तरफ से लड़ रहे हैं इलेक्शन। सो अगर जम्मू में ये अलायंस चल गया, लद्दाख में इस वक्त जिस तरीके से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और आपका अपने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चल रहा है, कश्मीर में अलायंस क्यों टूट गया एक सीट के लिए या 2 सीट के लिए? यह बहुत ही अफसोस का मुकाम है हम सब के लिए, यह बहुत ही अफसोस का मुकाम है पीएचडी में जितने मेंबरान थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, पीडीपी के लिए। क्या आपने तरजीह दी अपनी जमात को, आपने तरजीह नहीं दी जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर की अवाम की उमंगों को, कि आप यूनाइटेडली सामने आ जाएं और आज आप देखेंगे चारों तरफ से आज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा है। सो इस चीज के लिए ये जो अभी हमने अलायंस फॉर्म किया है, अगर ये अलायंस हमारी रिकमेंडेशन से कल अगर साहिब सदर ये बात कहेंगी कि नहीं आपको अलायंस में मैदान में उतरना पड़ेगा, तो उसमें ऑलरेडी पैनल एक बना हुआ है। कश्मीर से कौन होगा, श्रीनगर से, अनंतनाग, ये अपने कुपवारा से कौन होगा, बारामूला से कौन होगा और अनंतनाग से कौन होगा, और बड़े दिग्गज और जोरदार कैंडिडेट्स हैं। अब वो देखना है हमको कि इंडिया अलायंस के साथ क्या किया जाएगा। मगर मैं इंडिया अलायंस के जो उनके एक मेन पार्टी है जो कांग्रेस है, उनसे मैं इतनी बात कहूंगा, और जो हमारी 2 पार्टीज वहां पर, ये मैं उनसे खुसूसन मैं मुखातिब हूं डॉक्टर फारूक साहब से डायरेक्टली, यहां से मैं मुखातिब हूं महबूबा जी से, कि कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें 370 और 35A का उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। क्या आप लोगों ने कभी अपनी लबकुशाई की है इस बारे में? अगर नहीं की है आज तक, तो आइंदा मेहरबानी करके जरूर करिएगा इस अलायंस में, क्योंकि अगर हम कल इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे, इंडिया अलायंस का हिस्सा ऑफिशियली अगर हम बनने जाएंगे, तो हम उनसे पहली ये बात कहेंगे, हमको क्लियर कर दीजिए क्या आपके 370 और 35A पर क्या व्यूज हैं। इट इज नॉट इनफ टू टेल अस दैट we are going to restore the constitutional rights of Jammu and Kashmir. You have to be very very upright and say that we are going to help in restoring of 370 and 35A. चलिए, मैं इतना ही कहूंगा कि हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी कोशिश की, तारिगामी साहब ने बड़ी कोशिश की, इवन जो बीच में आपस में बीजेपी और इनका पीडीपी और इनका मामला बना, हमने दोनों को कहा कि भाई साहब ये मत कीजिए, ये अपने स्पोक्समैनों को लगाम दीजिए, ये हमारी कौम के लिए ठीक नहीं है। अगर हम लद्दाख में इकट्ठे चलने की ठान रहे हैं, जम्मू में लोग इकट्ठे चल रहे हैं, यहां पर क्या हो गया ये? सो ये बड़े अफसोस के साथ आज ये हमने ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। एक साल से, लगभग 1 साल से हम कोशिश में हैं। डॉक्टर साहब भी अपने जेकेपीएम के, मैं भी, हमने बड़ी कोशिश की कि पीएचडी का इजलास लगे, मगर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और आज इलेक्शंस की बात आई, आपने कौम के उनके जो उमंगे हैं उनको वहीं रख दिया और आप अपने इलेक्टोरल अलायंस के पीछे भागे, और बड़ी बदकिस्मती की बात है। अभी भी मौका है, आखिरी मौका अभी भी है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, हमारी बच्चों का मामला है, हमारे फ्यूचर्स का मामला है। और फिर जो जहां तक हमारा ताल्लुक है, ये जो अभी हमने ये अलायंस इस वक्त इसका सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, इनको अब फैसला लेना पड़ेगा, वो लेंगे वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर।
बाय मंडे या ट्यूसडे कि अगर हमको मैदान में आना है, वो देखना है उसकी बारीकी क्या है, उससे कोई डैमेज ना हो, उससे बीजेपी को कोई कोई मैदान न मिले कहीं खुला, ये सब देखना है। अदरवाइज वी आर रेडी, और ऐसे कैंडिडेट सामने हैं जो मैदान मार सकते हैं आज की तारीख में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये अलायंस जो ये इस वक्त वजूद में आई है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि जो असेंबली के इलेक्शंस आइंदा आने वाले हैं, उसके लिए पूरे 90 के 90 कैंडिडेट्स मशावरत के साथ, एकदम कंसेंस के साथ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो लोगों ने आज तक शायद देखे नहीं होंगे। फुल ऑफ प्रोफेशनल्स, फुल ऑफ यंगस्टर्स, फुल ऑफ एकेडमिशियंस और फुल ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस। सो अच्छा एक आपके सामने गुलदस्ता पेश किया जाएगा, और ये मुझे आज आपके ये बात करनी थी। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हो गया है पीपल्स अलायंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने ये भी जिक्र किया कि हम बेगम साहिबा को बताएंगे, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट नहीं रहे पीएचडी? नहीं, वो पीएचडी अब रहा नहीं, पीएचडी खत्म, पीएचडी रहा नहीं, पीएचडी वही है। उसका जो बेसिक मकसद है, जो किरदार है पीएचडी का, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, उस पर आपके सामने ही पार्टीज खड़ी हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आपने अभी ये भी बताया कि वो जो पीएचडी के पास मेंबर्स थे, अब वो पावर के पीछे वो जो मेन एजेंडा था उनका, उससे भटक गए हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। आप इंटैक्ट है उसी मौके पर? बिल्कुल उसी मौके पर इंटैक्ट है, और उसका नाम अब हम माने कि अब वो पीएचडी नहीं है, आप नहीं है पीएचडी जो है तश्कील दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और उसकी तश्कील है पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो एक ब्रॉड बेस्ड पूरा अलायंस बनेगा जम्मू, और जो मैंने नाम भी लिए हैं, इसके साथ साथ आपके इसमें अब सिविल सोसाइटी भी जुड़ रही है कश्मीर से और जम्मू से, और बहुत ही इफेक्टिव एक ये प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। एंड दिस विल बी वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स फॉर फाइटिंग द असेंबली इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर। आप मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। तो बीजेपी भाजपा की उस वक्त का जो बयान, वो मौक़िफ़ था, वो बिल्कुल 100% सही था कि जब इलेक्टोरल पॉलिसी यहाँ पे आएगी, इलेक्शन होंगे तो ये पार्टियां बिखर जाएंगी। जी हाँ, कश्मीर में तो यही हुआ। जिन पार्टियों को नहीं बिखरना चाहिए था वो बिखर गई हैं। सही बात है, दे राइट। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, दे राइट। मेरा सवाल है कि क्या आप अब मायूस हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मायूस हूं जरूर, मगर हिम्मत नहीं हारी है। और जो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव दिया है, वो उससे भी बहुत ही स्ट्रांग और जबरदस्त तरीके से सामने आएगा। और अब हमारी लीडरशिप को फैसला करना पड़ेगा, क्या वो अभी दिखाना चाह रहे हैं अपना पूरा कर्तव्य, या वो इसमें असेंबली इलेक्शन में आएंगे।